नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। जितने भी छात्र टेट, सी टेट, एस टेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका मैथ्स पोर्शन बहुत वीक है, आप सभी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैथ्स बहुत आसान हो जाएगा। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो पार्ट 9 का करने वाले हैं और जोड़, घटाना, गुणा, भाग पर आधारित प्रश्न चल रहा है और कोशिश करेंगे कि सारे प्रीवियस ईयर्स के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे समाप्त हो जाएं। फिर मैं इसी तरीके से आपके सिलेबस वाइज सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कराता चला जाऊंगा। ठीक है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझ पर विश्वास रखिए। मेरे सारे वीडियो पहले देखिए। डिजिटल बोर्ड पे तो मैं नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं विश्वास के साथ आप सभी को बता रहा हूँ कि अगर आप घर बैठे कहीं पे भी दुनिया, इंडिया के किसी भी हिस्से से तैयारी कर रहे हैं टेट, सी टेट, एस टेट की, तो यही सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछे जाएंगे। आपको ध्यानपूर्वक सारे वीडियो को देखना है और साथ ही साथ इनका नोट्स बनाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चन को थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करके आपसे पूछे जाएंगे। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन का एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि कितना इधर उधर करके पूछा गया, बस थोड़ा सा डाटा चेंज करके। तो वीडियो पर अंत पर बने रहिए। नए विद्यार्थी हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन में अगर आप जाएंगे तो हर टीचर, कोई भी टीचर या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपसे पैसा ज़रूर लेगा। यहाँ निःशुल्क आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, स्पेशली मैथ्स, क्योंकि सारे विषय तो रटने वाले हैं, लेकिन मैथ्स आपको समझने वाला विषय है और बिल्कुल बेसिक से मैं बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिविजिबिलिटी लॉ बताया था, विभाज्यता का नियम बताया था, उसी के कुछ क्वेश्चन जो छूट गए थे वो आज कराएंगे और साथ ही साथ कुछ नए कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चंस भी सीखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे बने रहिए। जितने विद्यार्थी टेट, सी टेट, एस टेट 2021 वाले एग्ज़ाम को टारगेट करके बैठे हैं, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, बने रहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन सी टेट में पूछा गया है। 6 से लेकर 8 तक की क्लास के जब आप टीचर बनेंगे, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है विभाज्यता पर आधारित है। तो इससे पहले वाले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ मैं इसका नियम भी बताऊंगा, विभाज्यता का नियम क्या होता है, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कोशिश मेरी यही रहेगी कि उसका कॉन्सेप्ट बताया जाए और फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व का सलूशन कराया जाए। तो आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो पर अंत तक बने रहिए। कह रहा है कि y के मान जिसमें 4 अंकों वाली संख्या 51y3 का मान 9 से विभाज्य हो, निम्न है। क्या पहला ऑप्शन दे रहा है 2 या 3 करेक्ट आंसर है, या दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि 0, 9 करेक्ट आंसर है, या तीसरा ऑप्शन बोल रहा है 3 या 0 या 3 ऑप्शन करेक्ट है, और चौथा ऑप्शन बोल रहा है 3 या 9 करेक्ट है। तो विभाज्यता का नियम, अगर आपका 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो मैं पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो रूल 3 पे अप्लाई होता है, 3 का विभाज्यता का नियम बताया था कि कोई संख्या 3 से विभाज्य कब होती, वही रूल जो है 9 पे अप्लाई होता है। तो चलिए हम अगर 9 का रूल अप्लाई करना बताएंगे तो आप समझ लीजिएगा 3 का भी रूल उसी तरीके से होगा, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं। ठीक है ना। क्यों सिमिलर है कि ये दोनों आपस में 3 का गुणज 9 है और 9 के गुणज में 3 आता है, इसलिए दोनों का रूल सेम है। चलिए हम इसको डिस्कशन करते हैं। जैसे कोई भी नंबर मान लीजिए आप ले रहे हैं, मान लिया कोई नंबर मैंने ऐसे लिया कि 576 मैंने लिया कि किसी संख्या में 9 से, नियम ये कह रहा है कि किसी संख्या में 9 से भाग तभी जाएगा जब अंकों का योग 9 से डिवाइड हो। तो अगर मैंने एग्जाम्पल के रूप में यह नंबर ले लिया, अभी इसको छोड़िए, अभी मैं इसको बाद में समझाऊंगा, पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इस नंबर को अगर 9 से डिवाइड करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सारे नंबरों के बीच में प्लस ऐड कर लो। प्लस ऐड करने के बाद इनको जोड़ लो, तो 5 और 7 12, अब 12 6 कितना हो जाए 18, 18 डिवाइड बाई 9, क्या ये कैंसिल हो जाएगा? यस। किससे कैंसिल होगा भाई? 2 से। 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा।
इट मीन्स यह संख्या कन्फर्म 9 से विभाज्य होगी। तो रूल ये बोलता है 9 का कि कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब उसके सारे अंकों का योग 9 का गुणज हो या 9 से पूरी तरीके से भाग चला जाए। तो भाग कब जाएगा? कोई संख्या किसी संख्या में भाग पूर्णतः तभी जाता है जब उस संख्या का वह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गुणज हो। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। जो पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर आधारित हो जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि भाई 5y 1y और 3 कह रहा है कि y के स्थान पर इसमें से जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या रखा जाए जिससे 9 से डिवाइड भाग चला जाए। तो हमने कहा कि भाई सारे अंकों को आपस में जोड़ लो, ठीक है। तो देखिए 5 का 1 में ऐड करेंगे 6 और 6 का जब 3 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और प्लस y, क्योंकि y को जोड़ेंगे तो y तो कोई नंबर नहीं है तो प्लस y के रूप में आएगा। तो 5 और 1 6, उसके बाद 3 को ऐड कर लेंगे क्योंकि नंबर को एक साथ ऐड करेंगे तो 9 और प्लस y, ठीक है। अब बाई 9 अगर y का मान ऐसा कुछ हो जाए, इस ऑप्शन से चेक करिए कि जिससे जोड़ने पर 9 का गुणज हो या खुद 9 आ जाए। तो भाई अगर आप 2 रखेंगे तो 9 2 11 हो जाएगा, संभव नहीं है। 3 रखेंगे तो 9 3 12 हो जाएगा, यह भी संभव 9 के गुणज में नहीं आता। 0 रखेंगे तो 9 प्लस 0 9 आ जाएगा, यस पॉसिबल है। और 9 रखेंगे 9 दूनी 18 पॉसिबल है, यानी ये आंसर करेक्ट है, आपको इधर जाने की ही जरूरत नहीं है। यानी y की वैल्यू एक बार 0 रखोगे तो 9 प्लस 0 डिवाइड बाई 9 इजकल टू 9 बाई 9, देखिए कट जा रहा है 1 बार। अगर y की वैल्यू आप यहाँ पे 9 रखेंगे तो 9 प्लस 9 बाई 9 इजकल टू 18 बाई 9 और इसको कैंसिल करोगे मेरे प्यार विद्यार्थी 2। इट मीन्स ये करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को देखा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बड़े शानदार क्वेश्चन कराएंगे, आप टेंशन न लीजिए। कोशिश मेरी ये रही कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाए, वीडियो पर अंत तक बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप देख रहे हैं ये CTET एग्ज़ाम में क्लास 6 से लेकर 8 तक 2014 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न काफ़ी आप लेंथी देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा है और क्वेश्चन का आंसर भी आपके सामने है। इस क्वेश्चन को सिंपली आपको टैकल करना है और इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं, है ना। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रिक नहीं होता। ये क्वेश्चन आराम से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो मेरा दावा है कि आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए मैं इसको पढ़ता हूँ और मेरे साथ आप भी कंसंट्रेट रहिए, देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है, आप बस देखते रहिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका कोई ट्रिक्स नहीं होता। वो क्वेश्चन जितने बनते इस तरीके वो टोटली बेस्ड ऑन जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया होता है, ठीक है ना। तो आप देखिए इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, एक एक इन्फॉर्मेशन को कायदे से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए। कह रहा 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े का अंक इकाई से 7 बड़ा है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के स्टेटमेंट का मतलब ये है कि कोई 3 अंकीय संख्या है जिसमें सैकड़े का जो अंक है वो इकाई के अंक से 7 बड़ा है। तो 7 बड़ा है तो दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई हम इकाई का अंक क्या लेंगे जिससे सैकड़े का अंक 7 जो है बड़ा हो जाए। तो उसके लिए कंडीशन क्या हो सकती है? पहला कंडीशन कि अगर मान लीजिए सैकड़े पर अगर संख्या 7 है तो इकाई पर हमें 0 रखना होगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस आप देखोगे तो 7 का आएगा। पहला कंडीशन, क्योंकि 3 अंक की संख्या है तो ये आप कंडीशन ले सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर सैकड़े का अंक जो है वो आपका 8 होगा तो इकाई का अंक 1 रखना होगा। तो इसके बीच का देख रहे हैं डिफरेंस कितने आ जाएगा? 7। अभी भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है पहला। इसी तरीके से अगर 9 रखेंगे सैकड़े का तो इकाई का अंक 1 रखना होगा, इकाई का अंक 2 रखना होगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 7। तो इस तरीके से जो संख्या होगा, ये संख्या का एजुम है कि इकाई का अंक हम यही लेंगे, ठीक है।
अब कह रहा है कि इस संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसे वास्तविक संख्या से घटाएं। तो देखो, अगर मैं इसे संख्या बनाए 3 अंकों वाली, तो ऐसा हमें संख्या बनाना है, इसको मैं बोल सकता हूँ वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या बनेगा भाई? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 700। देखिए 700 क्यों लिया, 700 क्यों लिया? क्योंकि इकाई का अंक हमें, सैकड़े का अंक हमें 7 रखेंगे तो इकाई का अंक हमें 0 रखना होगा। क्यों? क्योंकि तभी कंडीशन ये फुलफिल होगा। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े का अंक इकाई से 7 बड़ा, तो इकाई का अंक 0 है और सैकड़े का अंक 7 है, तो इसका डिफरेंस हमेशा देख रहे हैं 7 है। ठीक है ना? तो इस तरीके से पहला आपका एक बन जाएगा। ठीक है। दूसरा, इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पे क्या मेरे प्यारे विद्यार्थी, 801। ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंस देखेंगे तो 7 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना? तो इनके बीच में इकाई का अंक जो है, कह रहा है ना कि 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े का अंक जो है इकाई के अंक से 7 बड़ा है। तो भाई ये जो 8 है वो इकाई के अंक से बड़ा है। आप देखिए, इकाई का अंक 1 है तो सैकड़े का अंक कितना है? 8। तो इससे से कितना बड़ा है? 7 अधिक है इकाई के अंक से। तो एक नंबर आपका ये बन जाएगा। दूसरा नंबर आपका ये बनेगा 902। ठीक, तो इस तरीके से दूसरा नंबर बन गया। आई थिंक आपको ये वीडियो दिख रहा होगा। नीचे मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, नहीं दिख नहीं रहा है। चलिए हम इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं मिटाकर ऊपर लिखने की। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, अब आप देखिए, कह रहा है कि 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े का अंक इकाई से 7 बड़ा है ना? तो भाई 7 बड़ा है तो हम क्या मानेंगे कि इकाई, सैकड़ा का अंक हम अगर 7 लेंगे तो इकाई का अंक हमें क्या लेना होगा? 0। तभी इनका डिफरेंस क्या आएगा? 7। पहला अगर हम कंडीशन लेंगे, चूंकि 3 अंकों वाली 3 नंबर तो जरूर लेंगे। फिर दूसरा हम लेंगे कंडीशन कि अगर इकाई का, सैकड़े का अंक अगर 8 होगा तो इकाई का अंक हमें क्या रखना होगा? 1, क्योंकि इनका डिफरेंस हमें क्या लेना है? 7। तीसरा कंडीशन हम ये बनाएंगे, चूंकि 3 अंकों की संख्या, 3 कंडीशन हम लेंगे कि अगर सैकड़े का अंक क्या हो जाए? 9 हो जाए तो इकाई का अंक हमें 2 रखना होगा, उसका डिफरेंस 7 रखना होगा। ठीक, अब कह रहा है कि इस संख्या के अंकों को पलटने पर, तो पहले तो संख्या बनाया जाए, तो वास्तविक जो संख्या हो गया, वास्तविक संख्या जो होगा ये होगा 700। क्योंकि देखो इकाई का अंक 0 है और सैकड़े का अंक क्या है? 7। इसमें डिफरेंस कितना क्या है? 0 से 7 अधिक है ना ये, तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। दूसरा अंक बनेगा 801। देखिए इकाई का अंक 1 है और सैकड़े का अंक क्या है? 8। तो इकाई से 7 अधिक है ना सैकड़े का अंक, डिफरेंस करके देख लीजिए 7 आ रहा है। यस, ये भी कंडीशन सही है। इसी तरीके से 902, इसमें भी जब 9 में 2 को घटाएंगे, यानी इकाई का अंक 2 है और सैकड़े का अंक क्या है? 9 है। तो 2 से क्या है? कितना अंक अधिक है सैकड़े का? 7। तो इस तरीके से संख्या, अब कह रहा है कि ये संख्या जो बनी है, कह रहा दूसरा इस संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है, यानी इस संख्या को पलट दीजिए, जो वास्तविक संख्या, इसको पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 007, यानी पीछे वाली वैल्यू आगे आ जाएगी। 1 क्या हो जाएगा? 108, यही होगा ना? ठीक है, ऐसे पलट देंगे, यानी आपका क्या हो जाएगा? 1 आएगा, 0 आएगा, 8 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 29209, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन हो गया। आप पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या। ठीक है, अब कह रहा है कि उसे वास्तविक 3 अंकों वाली संख्या से घटाया। तो वास्तविक 3 अंकों वाली संख्या तो ये है ना भाई, ऊपर जो मैं पहली बार बनाया था। अब इसमें से इसको सारे को माइनस करेंगे। अब जब माइनस करोगे तो कह रहा है अब इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें पूरा घटाने की जरूरत नहीं है, हमें इकाई का अंक पूछ रहा है तो सभी का लास्ट में से घटा देंगे। तो भाई देखिए यहाँ पे 0 है या 7 है,
तो घटेगा तो है नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ से हासिल लेंगे तो ये 10, 10 में से 7 को घटाएंगे कितना आएगा 3। यहाँ पे देखिए यहाँ से हासिल लेंगे तो ये 11 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 8 तो घटा नहीं सकते, 11 में से 8 को घटाएंगे कितना आएगा 3। और इसमें से जब आप इसको घटाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी तो कितना आएगा 12, 12 में से 9 घटाएंगे 3। तो हर दशा में इकाई का अंक क्या आ रहा है 3। तो जो ऑप्शन अभी दिया था उसमें अभी मैं मिटा दिया हूँ, इसके पहले अगर आप ध्यान से दिए होंगे तो ऑप्शन में 3 था, तो इसका करेक्ट आंसर 3 होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। देखिए समझाने में समय लगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, वैसे बहुत आसान है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको जोड़ घटाना पे कोई रूल पे आधारित नहीं होगा, सिंपली उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं जोड़ करना है, कहीं गुणा करना है, कहीं भाग करना है ना। तो कैसे करना है इसकी प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चन को 2-4 बार लगाइए, इसी क्वेश्चन को नोट करिए, 3 बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन पलट कर आपसे पूछे जाएंगे। अभी दिखाएंगे कि कितने क्वेश्चन डाटा चेंज कर करके पूछे गए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अभी भी नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा वीडियो को नीचे कर देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। देखो एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय लगेगा, और अगर आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ाएंगे, विश्वास मानिए लाइव क्लासेस लूँगा बहुत शानदार तरीके से। देखिए एक तो निःशुल्क आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोग कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं अपना पे ATM आपका नंबर दे दूंगा, आप उस पर आप पे कर सकते हैं, ठीक है। जो भी कंट्रीब्यूट करना है, मैं आपसे कोई इस तरीके की बात नहीं है, इच्छा हो तो, क्योंकि देखिए जो भी संसाधन है मैं उसी संसाधन से पढ़ा रहा हूँ। आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए काम करूँ, निस्वार्थ भाव से काम करूँगा। अगर आपको लगता है कि मैं आप के लिए कुछ कर रहा हूँ, समय निकालूँ, जो भी आपको देना होगा आप सभी नीचे वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप सभी को दे दूँगा, पे ATM नंबर दे दूँगा, आप जाएंगे पे ATM कर सकते हैं, और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है ना। चलिए, तो आपने ध्यान दिया होगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या कम होकर 1/3 हो जाती है, जब उसमें से 48 घटाया जाता है, उस संख्या का 2/3 क्या होगा। हरियाणा में शॉर्टकट में लिखा हूँ, हरियाणा टेट क्लास 6 से लेकर 8 तक का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए जो टेट होगा उसमें 2013 में पूछा गया प्रश्न है। कुछ विद्यार्थी इसको लेकर कंफ्यूज होते हैं, कुछ विद्यार्थी कमेंट भी करते हैं कि सर 6 से लेकर 8 तक के जितने क्वेश्चन कराइए, इसलिए मुझे ये लिखना पड़ रहा है। अदरवाइज टेट का मतलब आप मान के चलिए कि आपको सारे एग्ज़ाम देने होंगे, क्योंकि आपको कोई हर एग्ज़ाम आपको देना है, तो आप स्पेशली टेट समझिए, सी टेट समझिए, ठीक ना। तो सारे क्वेश्चन टफेस्ट आसान सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो आप क्वेश्चन को देखिए और अंत तक बने रहिए। अच्छा लगे तो ग्रुपों में शेयर करो भाई, मेरे भाई आपके लिए मैं कर रहा हूँ, विश्वास मानो, आप मेरा मनोबल बढ़ाइए, ठीक है। अगर आप लोग को कुछ कमेंट करना है, कमेंट करिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, कुछ देना चाहिए गुरुदक्षिणा में, तो आप दीजिए, मैं मांग नहीं रहा हूँ आपसे। लेकिन आपको लगता है कि भाई कुछ अच्छा करें आप सभी के लिए, डिजिटल बोर्ड या वाइट बोर्ड पर मैं अच्छे से पढ़ाऊँ, तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन राशि आप दे सकें। नीचे हम अपना डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर और साथ में जो गूगल पे और साथ ही साथ आपका पे ATM जो होता है, वो सारी चीज़ें हम आपको मेंशन कर देंगे, आप वहाँ से दे सकते हैं। ध्यान से देखिए, कह रहे एक संख्या कम होकर 1/3 हो जाती है। एक संख्या कम होकर क्या हो जा रही है, 1/3 हो जा रही है, जब उसमें से क्या घटाया जा रहा है, 48 घटाया जा रहा है, ठीक है। तो अब इस तरीके के प्रश्न को मेरे प्यारे विद्यार्थी कोई ट्रिक नहीं होता, ठीक है ना। एक क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कंडीशन पे हो जाएगा। कैसे, मेरे साथ पढ़ी। एक संख्या कम होकर 1/3 हो जाती है, मतलब कोई संख्या कम होकर 1/3 कब हो रही है, जब उसमें से 48 घटा। तो माना संख्या क्या है, तो माना संख्या क्या है की जगह पे आप लिख सकते हैं कुछ नहीं है, आपका नाम है। आपका नाम भी नहीं है, आपके नाम का पहला अक्षर ए है,
माना संख्या क्या है, ए है, इतना मान सकते हो। अब कह रहा है कि जब उसमें से 48, यानी क्वेश्चन आपको यहां से सॉल्व करना है, जब उसमें से 48 घटाया जाता है तो वो संख्या कम होकर क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है। तो यानी पहली माना संख्या ए है, इसमें से 48 घटाएंगे तो ये वाली जो संख्या है इसका 1/3 हो जाता है। तो आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, विश्वास मानिए इक्वेशन बना लोगे, मेरा दावा है आप क्वेश्चन बहुत आराम से करेंगे। विश्वास मानिए, मेरे साथ बने रहिए, आपको पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैथ्स को। विश्वास मानिए, अंत तक देखिए, वीडियो सारे देखिए और सब्सक्राइब करिए, ग्रुपों में शेयर करिए। इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a दिख रहा है कि नहीं, यस 3a। और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 8 तरीके 3 वाठी कितना हो गया 24 और 3 चौके 12 12 2 14 144 इक्वल टू ए। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे जाकर, ये ए इधर आएगा और ये इधर, देखिए ये ए है, जब ये इधर प्लस ए है जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 144 जब इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा क्या 3a माइनस ए, और ये वाला माइनस 144 जब पक्षांतर के साइड में जाएगा तो 144। अब आपको क्या करना है, इसमें से -2a इक्वल टू 144। संख्या बढ़ाते जाओ, सब्सक्राइबर बढ़वाते जाओ मेरे प्यारे विद्यार्थी। विश्वास मानो, बहुत आनंद आएगा मेरे साथ जुड़कर, बहुत आनंद आएगा, विश्वास मानिए। अब इसको इससे सिंप्लीफाई कर देंगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ए का मान जो है 72 आ गया, यानी वो संख्या है जिसमें से 48 घटाने पर वह अपने संख्या का 1/3 हो जा रहा है। लेकिन अभी यहीं पे वो खत्म नहीं हुआ, कह रहा उस संख्या का 2/3, यानी जो संख्या ये प्राप्त हुआ है इस संख्या यानी 72 का 2/3। तो जब भी 2/3 कहे 3/4 कहे तो बस गुणा करके आप लिख लीजिए 2/3 2/3। इससे इसको कैंसिल करिए, 3 दूना 6 3 चौके 12 24 दूना 48। क्या ऑप्शन में कहीं 48 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विश्वास मानिए समझाने में थोड़ा वीडियो बड़ा हो जा रहा है, इसीलिए वीडियो हम पार्ट वाइज बनाते हैं। आप इसी तरीके से समर्थन और प्रेम देते रहिए। कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किया था, मैं रिप्लाई भी दिया हूँ, और आकाश जी अगर देख रहे होंगे तो उनको महसूस भी होगा कि मैं रिप्लाई भी करता हूँ। तो जब भी समय मिलता है आप लोग के मैं लिए वीडियो ज़रूर बनाता रहता हूँ, और मेरी कोशिश यही रहती है कि लंबे बड़े पैमाने पर आप सभी को क्लास लो और सारे आपको सब्जेक्ट यहाँ से दिया जाए, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो और इंग्लिश हो, सारे सब्जेक्ट बहुत सहज भाव में मिलेंगे भविष्य में। आप लोग कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं करिए, शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, कमेंट भी करिए। अगर आपको लगता है कि अच्छा नहीं चल रहा है तो डिसलाइक भी करिए। हम सब के लिए तैयार हैं, खुले दिल से तैयार हैं। आपके हर कमेंट का जवाब मैं दूंगा, चाहे वो मुझे मेरे बारे में गलत ही लिखें। अगर आपके जीवन में अच्छा हो रहा है मेरे प्रति तो अच्छा लिखिए, गलत हो रहा तो गलत लिखिए। कमेंट करना चाहते हैं कमेंट करिए, कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं कंट्रीब्यूशन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे विद्यार्थी आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है सी-टेट क्लास 6 से लेकर 8 तक 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन यह सब क्वेश्चन किसी ट्रिक्स पर आधारित नहीं है और नहीं ये किसी कंसेप्ट पे आधारित है। ये क्वेश्चन ऐसा है जैसे कि अगर आप मैथ्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका समझ क्या है उस तब पे आधारित प्रश्न है कि आप कैसे सोचते हैं कि हर क्वेश्चन को ट्रिक याद करके बैठे हैं या रट कर क्वेश्चन बैठे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को ना रट कर पाएंगे और न ही ट्रिक से कर पाएंगे और न ही कंसेप्ट से। इस प्रश्न के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक समझ होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन का सलूशन बहुत आसान है,
लेकिन ये डराऊ क्वेश्चन है, बहुत सारे विद्यार्थी इसको गलत करके चले आएंगे, उनको समझ में ही नहीं आएगा। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन के अंदर ही है, क्योंकि दिया गया है। क्या है देखिए, कह रहा है कि हम किसी संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। हम किसी संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं यदि यह संख्या उसके सभी धनात्मक गुणनखंडों के, ठीक है ना, धनात्मक गुणनखंड मीन्स पॉजिटिव फैक्टर, इन ब्रैकेट संख्या को छोड़कर योग के बराबर हो, योग के बराबर हो। उदाहरण भी दिया है कि अगर आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं तो उदाहरण के दिया है, उदाहरण के कि उदाहरण 28 एक संपूर्ण संख्या है, क्योंकि 28 का जो फैक्टर होगा, जितने भी फैक्टर होंगे उनको जोड़ने पर 28 आना चाहिए। हमें वही नंबर सेलेक्ट करना है और ऑप्शन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या है। तो चलो हम एक एक को अच्छे से सारे ऑप्शन को डिस्क्राइब कर देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए, आपकी सोच बिल्डअप हो जाए, आपकी समझ विकसित हो जाए। ठीक है ना, कैसे करेंगे? तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ये है कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे समझ विकसित होनी चाहिए। देखिए, तो अगर हम 9 का फैक्टर करें तो 9 का फैक्टर मेरे प्यारे विद्यार्थी क्या होता है, आप देखिए 1 × 3 × 3, क्योंकि पॉजिटिव फैक्टर की बात कर रहा है इसलिए मैंने लिया है। तो ये अगर हमने इसका मैक्सिमम फैक्टर यही हो सकता 9 का, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन उस संख्या को छोड़ के। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर जितने फैक्टर हैं धनात्मक इसको जोड़िए, जोड़ने पर 9 आना चाहिए। तो 1 + 3 + 3, 1 में 3 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 4, 4 को 3 में ऐड करोगे तो 7। क्या 9 आ रहा है इधर, तो 7 आ इधर है, इसलिए ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन 6 का फैक्टर करिए तो 1 × 2 × 3 होगा। लेकिन अगर हम 6 के सारे फैक्टर को ऐड करें 1 + 2 + 3, तो देखिए 1 और 2 3 और 3 कितना आ रहा है 6, 6 = 6। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा, क्योंकि ये संपूर्ण संख्या का डिफिनीशन वो इस तरीके से कह रहा है कि उस संख्या का गुणात्मक धनात्मक गुणनखंड उस संख्या के योग के बराबर होना चाहिए, मतलब उसके फैक्टर के योग के बराबर। तो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। 13 का अगर आप फैक्टर करोगे तो 13 अभाज्य संख्या है, 1 × 13 होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप इसको ऐड करोगे तो 3 ये 14 में आ जाएगा। और 10 का अगर आप देखोगे 2 × 5 × 1 × 2 × 5 करोगे तो इसका आंसर आपका 8 आ जाएगा। इट मीन्स ये भी नहीं है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो आज मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, और मेरे पास उतने संसाधन नहीं है कि लाइव क्लासेस के लिए, आप जानते हैं कि सारी चीज़ें हैं, फिर भी हमारा एफर्ट रहेगा कि हम छोटे छोटे टुकड़ियों में ही क्वेश्चंस कराएं, क्योंकि बहुत बड़े वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे पास उतने संसाधन नहीं है। लेकिन हौसला है, हिम्मत है आपको पढ़ाने के लिए। अगर आपको कंट्रीब्यूट करना है तो आप नीचे हम आपको दे देंगे, लिंक दे देंगे, सारी चीज़ें हम आपको दे देंगे। आप उसमें कुछ भी धनराशि जो भी आपको अच्छा लगे कि हाँ मुझे करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए अच्छे कामों के लिए, तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थी, अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करो यार, और कमेंट भी करो क्या रिस्पांस है, सही करो गलत करो कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, इतना करिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप सभी के ऐसे लोग जो घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, आराम से मैं कराऊंगा, बहुत अच्छे से कराऊंगा। थैंक यू। आज बस इतना ही। थैंक यू।